वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि कंप्यूटर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनको देखिएगा आप और समझिएगा। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? आपके ऑप्शन हैं गीगाबाइट, बाइट्स, मेगाबाइट और किलोबाइट। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा गीगाबाइट। गीगाबाइट आपका इनमें से आपका सबसे बड़ी यूनिट है। और तो आगे भी है आपका टेराबाइट होता है, इस तरह का बहुत सारे होते हैं। तो आप अभी इनमें से पूछा जा रहा है तो इनमें आपका राइट आंसर होगा गीगाबाइट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी यूनिट क्या है मेमोरी की, तो वो आपके क्या हैं, आपके हैं बीट्स हैं। ये आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा इनटू वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रेटर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरेट। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इनका फुल फॉर्म होता है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं? कीबोर्ड्स की दैट हैव एरोज ऑन देम आर कॉल्ड फंक्शन कीज, नेविगेशन की, टाइपराइटर कीज, स्पेशल पर्पस की। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेविगेशन की, इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ASSCII, EBCDIC और यूनिकोड एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ये एक कोड का उदाहरण है जो कि डाटा ट्रांसमिशन कोड के रूप में इसको जाना जाता है। कोड का उदाहरण है मान के चलिए आप, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये जो आपका ASSCII है, इनका कभी कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इनका फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या बोले? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इनका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें आपका EBCDIC, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? इनका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये आपका EBCDIC के फुल फॉर्म होता है। तो इनको आप ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है? द ईजिएस्ट वे टू एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजिंग द कीबोर्ड, रेट, माउस और जॉयस्टिक। तो इनका राइट आंसर होगा आपका माउस। माउस आपका सबसे ईजिएस्ट आपका वे है जिनसे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं स्क्रीन में। और ये जो आपका जॉयस्टिक है ये आपका गेमिंग के लिए काम आता है, जो फास्ट गेमिंग में यूज होता है जॉयस्टिक का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका 7 क्वेश्चन क्या आपका है। सॉफ्टवेयर को ब्लैंक स्पेस भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज आपका प्रक्रिया, प्रोसीड्योर, डेटा, प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने पर या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। बैक प्रोग्राम्स मेक कॉपीज ऑफ फाइल्स टू बी यूज इन केस द ओरिजिनल फाइल आर डैमेज और लॉस। तो ये बताना है कि ये कथन आपका सही है या गलत है। तो ये कथन सही है आपका। जो बैकअप प्रोग्राम्स फाइल होता है वो कॉपी बना लेता है एक
अगर आपका क्षतिग्रस्त होता है कोई भी फाइल या कुछ भी, तो इनसे आप बैकअप कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः CPU भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ्टन कॉल्ड एज CPU। ये बताना है कि ये कथन आपका सही है या गलत है। तो ये आपका सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूज़र द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। ब्लैंक स्पेस यूटिलिटी आइडेंटिफाइज इन अननेसेसरी फाइल ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम बेस्ड ऑन यूज़र कमांड। तो ऑप्शन आपके हैं बैकअप, फाइल कंप्रेशन, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स, डिस्क क्लीन अप। तो इनका राइट आंसर होगा डिस्क क्लीन अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है जिसका उपयोग व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प यू बी मोर प्रोडक्टिव task and widely used in nearly every discipline and occupation। तो ऑप्शन आपके हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनका राइट आंसर होगा आपका बेसिक सॉफ्टवेयर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। मिनी कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो इनका राइट आंसर होगा मिड रेंज कंप्यूटर्स। इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है टच सरफेस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल बोला जाता है इनको। एक आपका है जॉयस्टिक। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका काम आता है कंप्यूटर्स गेम्स खेलने के लिए और ये तेज रफ्तार से गेम खेलने के लिए ये उपयोग किया जाता है। किनको? जॉयस्टिक का। आपके 14 में क्वेश्चन है आपके, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और इनमें से कोई नहीं। तो आपके डेस्कटॉप जो कंप्यूटर हैं इनको पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 15 में है, हेडफोन एक आउटपुट उदाहरण है। हेडफोन इज़ द टाइपिकली आउटपुट डिवाइस। ये आपको बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। तो ये आपका सही है, ये आउटपुट डिवाइस है एक आपका हेडफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम आपके जो हैं हेल्प अस रिमूव अनवांटेड प्रोग्राम्स, अनइंस्टॉल इज़ द कंप्यूटर। तो ये आपका राइट होगा, क्योंकि जो अनइंस्टॉल प्रोग्राम है हेल्प क्या करता है? रिमूव करता है अनवांटेड प्रोग्राम्स को। तो ये आपका सही है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। तो आपके द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूजुअली मेजर इन द बाइट्स। तो इनका राइट आंसर होगा स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। ये गलत है, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को मीटर में नहीं गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस ए पॉइंटिंग डिवाइस। ब्लैंक स्पेस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो इनका राइट आंसर होगा आपका माउस। 20 में आपका क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1, F2 आदि लिखा होता है उनको आपको क्या कहते हैं? द कीबोर्ड्स कीज दैट आर लेबल्ड F1, F2 एंड सो ऑन आर कॉल्ड एज फंक्शन की, न्यूमेरिक की, टाइपराइटर कीज एंड स्पेशल पर्पस की। तो इनका राइट आंसर होगा फंक्शन की। ये आपका फंक्शन की बोला जाता है जो F1, F2 आपका रहता है। ये F1 से लेके आपका F12 तक होता है, आपको याद होना चाहिए। तो ये फंक्शन की है। न्यूमेरिक की आपका 0 से लेके आपका 9 तक न्यूमेरिक की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं? द कीबोर्ड्स की लाइक कैप लॉक दैट टर्न ऑन फीचर्स ऑन और ऑफ आर कॉल्ड फंक्शन की, कम्बिनेशन की,
टॉगल की और स्पेशल पर्पस की। तो इनको क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है। जो कैप्स लॉक होते हैं जिनका फीचर क्या होता है, शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं हम लोग, टॉगल की कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 में है आपका, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीट्स के अंतर्गत रखा गया है। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजर्स एंड graphics programs are all grouped under the title। ऑप्शन आपके हैं ब्राउजिंग प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है कि इनको वर्ड प्रोसेसिंग आपके जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होते हैं, जो डाटाबेस मैनेजर होते हैं, जो ग्राफिक्स प्रोग्राम होते हैं, इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को आपका क्या कहते हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली आल्सो नोन एज सॉलिडवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और फर्मवेयर। तो इनका जो राइट आंसर होगा उनको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, जो भी कीबोर्ड, माउस, ये मॉनिटर होते हैं आपके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। Output of the image on the monitor screen is often called soft copy। ये बताना है ये कथन आपके सही हैं या गलत हैं। तो ये सही हैं, जो आपके स्क्रीन में जो दिखता है आपका उनको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, लेकिन जब वो प्रिंट आउट होकर बाहर निकलता है वो हार्ड कॉपी बन जाता है वहाँ पे। तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं कभी कभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में आपके जो हैं 0 से 1 को एक बीट कहा जाता है। Each 0 and 1 is a binary numbering system is called a bit। आपके सही हैं या गलत हैं, तो ये आपके सही हैं। 0 1 को बाइनरी आपके नंबरिंग सिस्टम में बीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। कैश मेमोरी इज यूज स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम। तो ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदर बोर्ड भी कहा जाता है। द सिस्टम बोर्ड इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और मदर बोर्ड। ये आपके बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपका ट्रू है, सही है। ASSCII, EBCDIC और यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम है। ये आपका कोड स्कीम है, ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपके ट्रू है। इनको हम लोग कोड स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है, जो SSCII है और EBCDIC। और SSCII का बता चुके हैं फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो आपके EBCDIC हैं, इनका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इनको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कीबोर्ड के जिन बटनों पर आपके 0 से 9 लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं। द की लेवल 0 to 9 ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड ए फंक्शन की, न्यूमेरिक की, टाइपराइटर कीज, स्पेशल पर्पस की। तो इनको हम लोग न्यूमेरिक की बोलते हैं हम लोग, जो आपके 0 से 9 होते हैं। फंक्शन की तो बता चुके हैं, F1 से लेके F12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपके ट्रू है या फॉल्स हैं, ये बताना है। तो ये आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस क्रमवार निर्देश दिए गए कंप्यूटर को करने का तरीका बताता है। ब्लैंक स्पेस कंसिस्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट द टास्क। तो ये आपके ऑप्शन है प्रोग्राम्स, हार्डवेयर, डेटा, ऑब्जेक्ट्स। तो इनका जो राइट आंसर होगा प्रोग्राम्स बताता है कि आपका इंट्रोडक्शन देता है कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो ये प्रोग्राम निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDR का मतलब CD रिकॉर्डेबल। ये आपके हैं ऑप्शन आपके हैं ट्रू या फॉल्स बताना है।
इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका ट्रू है। ये आपका CD होता है, कॉम्पैक्ट आपका डिस्क हो गया, और R जो होता है आपका रिकॉर्डेबल होता है, इनका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो ये आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। ब्लैंक स्पेस इज द बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द कंप्यूटर इज मैनेज इट्स इंटरनल रिसोर्सेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सूचना, इंफॉर्मेशन जिनको बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट्स, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। 34 में आपका है प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये गलत यहाँ पे है। इनका राइट आंसर होगा ये फॉल्स। जो सिस्टम सॉरी मिस्टेक हो गई। प्रिंटर पे आने वाले जो आउटपुट होते हैं उनको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ये सही आपका है। क्योंकि जो आपके डिस्प्ले में दिखता है स्क्रीन में, उनको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जो प्रिंटर से आपका आउटपुट निकलता है उनको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आपका ट्रू हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित सभी फाइल्स कंप्रेशन प्रोग्राम है सिवाय फॉलोइंग आर द फाइल्स कंप्रेशन प्रोग्राम्स एक्सेप्ट। एक आपका विनजिप होता है, आपके रेड हैं, विनर हैं और पीके जिप है। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रेड। और जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं विनजिप, विनर और पीके जिप, ये सारे क्या हैं, ये कंप्रेशन प्रोग्राम्स हैं। ये आप फाइल के कंप्रेशन करने में काम आता है इन सभी का, विनजिप और विनर और पीके जिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं। इन पर चुंबकीय विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। तो ये बताना है आपको कि ये आपके कथन सही है या गलत हैं। तो ये आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, ये सही है आपका। 38 में है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं। द कीबोर्ड्स कीज दैट हैव एरोज और देम आर कॉल्ड एज फंक्शन की, कम्बिनेशन की, नेविगेशन की, स्पेशल पर्पस की। तो इनको हम लोग नेविगेशन की बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को प्राय CPU कहते हैं, ये ट्रू है आपका। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट होता है। 8 बाइट्स मेक अप ए बीट, तो ये आपके ट्रू हैं। मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। तो ये आपका गलत है, इनको हार्ड कॉपी नहीं बोलते हम लोग, इनको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जो आपके मॉनिटर पर नज़र आता है आपका आउटपुट, वो आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। जब वो प्रिंटर से बाहर निकलता है वो हार्ड कॉपी होता है। 42 में आपका क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। ब्लैंक स्पेस आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड ओपन कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। GUI, प्रिंटर्स, विंडोज़, एंटी आइकन। तो इनका राइट आंसर होगा आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CD-ROM का मतलब CDRW, तो ये आपके गलत हैं। तो इनका राइट आंसर क्या होता है आपका, ये CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इनका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रैम में स्टोर किया हुआ डाटा स्टोर इन रैम परिवर्तन रहित होता है, इज नॉन वोलेटाइल, पावर के रहने तक ही रहता है, पावर बंद करने से कुछ मिनट तक ही रहता है, अस्थायी होता है और पावर फेल होने पर ही जाता है। तो इनका राइट आंसर होगा ये पावर के रहने तक ही रहता है, इज ओनली देयर वाइल द पावर इज ऑन। चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है CDR का मतलब CD रीजनल है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपके गलत हैं। आपके CDR का मतलब होता है रिकॉर्डेबल होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इनका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 में है मॉनिटर पर प्राथमिक उपयोग
यूज़र को सूचना दिखाना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉनिटर्स इज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। तो ये आपके ट्रू होंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लैंक स्पेस प्रकार की मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ये आपके अस्थाई होते हैं, वो अस्थाई होते हैं या फ्लैश होते हैं या स्मार्ट होते हैं। तो ये रैम जो होते हैं वो आपके वो अस्थाई होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं। 48 में आपका है द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लॉट। तो ये आपके फॉल्स हैं। जो आपके एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं वो कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं होते, मदरबोर्ड में प्रेजेंट नहीं होते, स्लॉट में नहीं लगे होते हैं, वो आप एक्सटर्नल होता है, इसलिए ये यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर रिप्रेजेंट इज प्रेजेंट्स ऑन द मदरबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप। ये ट्रू है आपका। ये जो आपके मदरबोर्ड में आपके जो होते हैं मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, वो एक चिप के रूप में आपके मौजूद होते हैं, इसलिए ये आपके यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 में है आपका कैसे मेमोरी इज़ यूज्ड टू द स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रैम। तो ये आपके ट्रू हैं। तो आई होप इन आपको सभी समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके विंडोज़ विस्टा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। हो सकता है कि इनसे भी कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, तो सभी को देखना इम्पोर्टेंट है। आपका पहला प्रश्न है द सिस्टम डाटा एंड सिस्टम टाइम आर द डाटा डेट एंड टाइम आर मेंटेन्ड बाय द कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक। सिस्टम डेट वो सिस्टम टाइम्स का जो वो तारीख, वो समय होता है जो कंप्यूटर के आंतरिक घड़ी द्वारा संचालित होते हैं। तो ये आपके ट्रू हैं। डिस्क क्लीनअप इज द यूज rearrange your file so that they are not broken up। डिस्क क्लीनअप आपका उपयोग फाइलों को पुनर्क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। इन विंडोज़ विस्टा फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज ए डायरेक्टरी सिस्टम। तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका है RTF। RTF स्टैंड फॉर रिच आपके टेक्स्ट फॉर्मेट है। इनका फुल फॉर्म होता है RTF का, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये आपको बताना है कि ये आपका कथन, आपके जो फुल फॉर्म दिए गए हैं वो आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो वो आपके ट्रू हैं। इनका फुल फॉर्म ही होता है आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू कैन क्लिक ऑन ब्लैंक स्पेस टू लर्न हाउ टू यूज विंडो विस्टा, ऑब्टेन ट्रबल शूटिंग इंफॉर्मेशन, रिसीव सपोर्ट एंड मोर। विंडोज विस्टा के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए ब्लैंक स्पेस का पर क्लिक करते हैं। तो वो आपके हैं सर्च पे, विंडोज़ पे, स्टार्ट पे और हेल्प सपोर्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन MS Paint to draw a curved line we have to click the blank space icon। MS Paint जो होता है एप्लीकेशन में, वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम किस आइकन पे क्लिक करते हैं? तो ऑप्शन है आपके कर्व, ऑप्शन है लाइन, ऑप्शन है आपका पॉलीगन और रेक्टेंगल। तो इनका राइट आंसर होगा आपका कर्व पे हम लोग क्लिक करते हैं ताकि हम लोग आपका जो वक्रीय रेखा ड्रॉ कर सकें। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कर्व आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंक स्पेस रेफर्स टू हाइट एंड विड्थ ऑफ द कैरेक्टर टू बी प्रिंटेड। ब्लैंक स्पेस प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर को ऊंचाई और चौड़ाई प्रदर्शित करता है। फॉन्ट साइज, बॉर्डर, सेल और फॉन्ट स्टाइल। तो इनको आपका फॉन्ट साइज जो है वो इनको प्रदर्शित करता है कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए।
आपके जो फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं वो तो शो करते हैं कि आपका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल ये कैसा होना चाहिए, इनको आप समझिएगा अच्छी तरह से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देयर आर द बटन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एक्सेप्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय किसके, ये बताना है यहाँ पे। तो ये आपके मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये सारे कहाँ होते हैं, ये टाइटल बार में आपको मिलेंगे। लेकिन जो ये हैं आपके स्टार्ट, ये आपके टाइटल बार में आपको नहीं मिलेंगे। तो इनके राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर इज यूज्ड टू रिमूव अननेसेसरी फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क टू फ्री अप स्पेस एंड योर कंप्यूटर रन फास्टर। तो बताना है आपका कि ये आपके ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपके फॉल्स है। अपनी तस्वीर के आकार बदलने के लिए मेन्यू से इमेज आपके एट्रीब्यूट सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके ट्रू हैं। जब आपके टू चेंज द साइज ऑफ अ पिक्चर, जब आप साइज को पिक्चर साइज को चेंज करते हैं, जब सेलेक्ट इमेज करते हैं तो एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द मेन्यू से करते हैं। तो ये आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू स्टार्ट कैलकुलेटर एप्लीकेशन क्लिक स्टार्ट एंड सीट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज एंड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक्सेसरीज, उनके बाद कैलकुलेटर सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपके ट्रू हैं। ये प्रोग्राम में जाते हैं, उनके बाद एक्सेसरीज में आप क्लिक करते हैं, उनके बाद कैलकुलेटर को सेलेक्ट करते हैं। मतलब बोलने का मतलब कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपका प्रोसेस क्या है, पहले प्रोग्राम, फिर एक्सेसरीज, फिर कैलकुलेटर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका कॉम्बिनेशन सही है आपका, तो इसलिए ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड फॉर्मेट लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ब्लैंक स्पेस का उपयोग बड़े ही जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके कैलकुलेटर, वर्ड पैड, नोट पैड और टेक्स्ट पैड। तो इनका राइट आंसर होगा आपका वर्ड पैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नोट पैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट्स। तो ये आपके ट्रू हैं। ये आपके नोटपैड जो है एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे हम लोग सिंपल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड अ। फोल्डर सिस्टम को डैश कहते हैं हम लोग, डायरेक्शन सिस्टम कहते हैं, या तो डायरेक्टरी सिस्टम या डायरेक्टरी लिस्ट, फोल्डर बुक। तो इनको हम लोग डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। किनको आपके फोल्डर सिस्टम जो होते हैं उनको हम लोग डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। अ फोल्डर विदिन अ फोल्डर इज नॉन एज फोल्डर लिस्ट। फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर होता है तो फोल्डर लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू ग्लास लाइक इफेक्ट ऑन विंडोज विस्टा दैट डिस्प्ले सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ऑन अ डायलॉग बॉक्स। विंडोज विस्टा में एक नए ग्लास लाइक इफेक्ट नाम क्या है जो डायलॉग बॉक्स पर सेमी ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है AEROOREA, ट्रांसपेरेंसी, नन ऑफ दिस। तो इनका राइट आंसर होगा आपका AERO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए ब्लैंक स्पेस इज लाइक अ कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर फाइल। ब्लैंक स्पेस एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है आइकन, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर, सीट। तो ये आपके फोल्डर हैं जहाँ पे कि आप
फाइल को आप स्टोर कर सकते हैं एक कंटेनर के तौर पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके द ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब इज ब्लैंक स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम टू एग्जीक्यूट मैनी यूजफुल कमांड्स इजीली, टू मेक रिक्वेस्ट फॉर सर्विस थ्रू द डिफाइंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, टू कंट्रोल द कंप्यूटर एट मोस्ट फंडामेंटल लेवल। कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। और नेक्स्ट आपके है नन ऑफ दिस, तो इनका राइट आंसर होगा टू कंट्रोल द कंप्यूटर एट मोस्ट फंडामेंटल लेवल। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंडोज इंटरफेस इज बेस्ड ऑन। विंडोज इंटरफेस जो होते हैं वो किस पे आधारित हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जिनको बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जिनको हम लोग API बोलते हैं, और क्लिप बोर्ड नन ऑफ दिस, तो इनको हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जो विंडोज़ इंटरफेस आपके जो बेस्ड होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? तो वो आपके GUI पर आधारित होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द नेम ऑफ फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द फाइल नेम एंड द सब फाइल नेम। किसी फाइल नाम के दो भाग होते हैं, और फाइल नाम और सब फाइल नेम, ये फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं आपका 21 द एक्सेस द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर फाइल क्विकली, यू create a shortcut icon for the file and place it on the desktop। किसी फाइल पर तुरंत पहुंचने के लिए आप डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका ट्रू है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विंडोज़ विस्टा प्रोग्राम इन विंडोज़ विस्टा विंडोज़ साइड बार कंटेंस मिनी प्रोग्राम्स कॉल्ड गैजेट। विंडोज साइड बार में मिनी प्रोग्राम होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? गैजेट बोलते हैं। ये आपका क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए फाइल क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड इज स्टोर्ड विथ एक्सटेंशन। नोटपैड का जो होता है फाइल उनका एक्सटेंशन क्या होता है? ये आपका पूछा गया। इनमें नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट्स होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन आपका .txt, .docx, .png, .jpg। तो इनका राइट आंसर होगा .txt। ये आपका नोटपैड के लिए होता है, टेक्स्ट फाइल के लिए। और ये DOC जो होता है, DOCX होता है, डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। और ये PNG होता है, ये आपके फ़ोटो के लिए होता है, जो पिक्चर होते हैं। और ये JPG भी आपका पिक्चर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विंडोज़ विस्टा टू टाइप ऑफ द सर्चर एंड सपोर्टेड रेगुलर सर्च, इंस्टेंट सर्च। विंडोज़ विस्टा में सर्च दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर सर्च, एक होता है इंस्टेंट सर्च। तो ये आपके ट्रू हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन योर कंप्यूटर इज बूटेड एंड इज रेडी टू यूज द स्क्रीन यू सी इज कॉल्ड द। आपका टेबल टॉप कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं, या लैपटॉप कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो इनका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप। जब कंप्यूटर को बूट करते हैं, रेडी करते हैं, द स्क्रीन यू सी इन द कॉल्ड डेस्कटॉप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर इज द एप्लीकेशन which perform function same as that of a handheld calculator। कंप्यूटर ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपका हैंड कंप्यूटर के समान कार्य करता है। तो ये आपके फॉल्स हैं। 27 में देखते हैं हम लोग ब्लैंक स्पेस इज डिजाइंड टू प्रिवेंट एंड रिमूव स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हटाने के लिए, उसे रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यूज़र अकाउंट कंट्रोल, विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर और आपका पेरेंटल कंट्रोल। तो इनका राइट आंसर होगा विंडोज़ डिफेंडर
को आपका ऑन किया जाता है, रिमूव स्पाईवेयर को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट्स बचाने के लिए, तो विंडोज़ डिफेंडर को ऑन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द क्लिपबोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल इन विंडोज़ विस्टा प्रोग्राम। बताना है कि ये आपका कथन गलत है या सही है। तो ये आपका गलत है। विंडोज़ आपके विस्टा प्रोग्राम में आपके क्लिपबोर्ड पाया जाता है, इनको याद रखिएगा। 29 में आपका है, व्हाट इज़ द विंडोज़ एरो। विंडोज़ एरो क्या है? इट इज़ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर द विंडो एक्सपी। इट इज़ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर विंडो विस्टा। विंडोज़ विस्टा के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और एप्लीकेशंस प्रोग्राम नन ऑफ दिस। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इट इज़ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर द विंडो विस्टा। कौन सा? विंडोज़ एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 में है, विच इज़ द बेसिक प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। तो इनका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक सबसे मूलभूत प्रोग्राम है। 31 में आपका है, एज यू टाइप द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन, इट reaches the right end of the margin, the feature is called a word wrap। तो इनको टाइप करते समय जब हम मार्जिन दाहिने छोर कर पहुँच जाते हैं, टेक्स्ट स्वतः ही अगले फाइल में टाइप होता है। तो इस फीचर को वर्ड रैप कहते हैं। तो ये आपका ट्रू है, इनको हम लोग वर्ड रैप ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 में है, लॉग ऑफ। लॉग ऑफ इज़ अ पावर सेविंग स्टेट। तो ये जो आपके लॉग ऑफ है, ये आपका एक पावर सेविंग अवस्था है, ये बताना है। तो ये आपका पावर सेविंग अवस्था नहीं है, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इज विंडोज़ विस्टा यू कैन सी मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ डिफरेंट एरिया ऑफ योर स्क्रीन। ये आपका ट्रू है। ये विंडोज विस्टा मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट एरिया ऑफ योर स्क्रीन। 34 में आपका है, द ब्लैंक स्पेस मेनू इज यूज्ड टू इन्हांस अपीयरेंस ऑफ द कंटेंट प्रेजेंटेड इन द डॉक्यूमेंट्स। तो इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट, फाइल, इनका राइट आंसर होगा फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है। ये फॉर्मेट मेनू है जिनके तहत आप आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 में है, द टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट टू अ पेंट ऑब्जेक्ट। पेंट में टेक्स्ट टूल का उपयोग टेक्स्ट जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्लैंक स्पेस हेल्प्स इन गार्डिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट द मेलिक्वियस सॉफ्टवेयर। ब्लैंक स्पेस आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर को से सुरक्षा करने में मदद करता है। विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, स्पाईवेयर और नन ऑफ दिस। तो इनका राइट आंसर होगा क्या? आपका विंडोज़ फायरवॉल जो है ये आपका अवांछित जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे सुरक्षा करने में मदद करता है। आपका 37 में क्वेश्चन आपके हैं, ब्लैंक स्पेस इज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम and it is most commonly used to view or edit text file। ब्लैंक स्पेस अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने में किया जाता है। क्या मतलब करने के लिए होता है। तो ऑप्शन है कैलकुलेटर, नोटपैड, एड्रेस बुक, पेंट। तो इनका राइट आंसर होगा नोटपैड। नोटपैड इनका करेक्ट आंसर होगा। एक नोटपैड एक आपका बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये समान रूप से इसका उपयोग क्या होता है, टेक्स्ट फाइल देखने के लिए या एडिट करने के लिए किया जाता है। तो ये याद रखिएगा नोटपैड। 38 में आपका है, इन अ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन सेवर इज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके स्क्रीन सेवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है,
help the guarding your computer against the many type of the malicious software is a long आपके vertical bar that is displayed on the side of the desktop is the program that display on image animation or just blank screen on the computer after on input has been received for a certain length of time. जो कुछ समय के लिए आपके जो डिस्प्ले में आपको दिखता है स्क्रीन सेवर, उनके बारे में बोला जा रहा है, तो आपको पता ही होगा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज एनिमेशन या कुछ समय तक का कोई इनपुट ना मिले तो ब्लैक स्क्रीन दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फीचर्स इज विंडोज विस्टा मेक इट इजियर सेफर एंड मोर entertaining to use your PC आपका वर्चुअली एनी टाइम एंड एनीवेयर। विंडोज़ विस्टा के फीचर यूजर को पीसी को वर्चुअल रूप से कभी भी उपयोग करने के लिए आसान और सुरक्षित मनोरंजक बनाती है, तो ये आपके ट्रू हैं। द प्रोग्राम्स ऑन द ब्लैंक स्पेस इज विंडो विस्टा रिमेन देयर आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू क्लिक टू स्टार्ट दैम। विंडोज़ विस्टा में ब्लैंक स्पेस के प्रोग्राम उसी प्रकार रहते हैं और स्टार्ट क्लिक करने पर हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं। तो आपके ऑप्शन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स लिस्ट, पिंड आइटम्स लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स और कंट्रोल पैनल। इनका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पिंड आइटम लिस्ट। जो आपके पिंड आइटम लिस्ट होते हैं वो इनका करेक्ट आंसर होगा। तो 41 में आपका है इन विंडोज विस्टा ब्लैंक स्पेस इज अ पावर सेविंग स्टेट। विंडोज विस्टा के में पावर सेविंग क्या अवस्था क्या है? ऑप्शन है लॉग ऑफ, स्लीप और रिस्टार्ट लॉक। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्लीप आपका इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरो इज द अब्रिविएशन ऑफ, एरो का एक संक्षिप्त रूप है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन, ये इनका फुल फॉर्म होता है, इनको याद रखिएगा। ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरो का फुल फॉर्म क्या होता है। और कंप्यूटर में जितने भी एब्रिविएशन होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं, उनसे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में कंप्यूटर में। तो जितने भी होते हैं संक्षिप्त रूप एब्रिविएशन होते हैं, उनको आप एक बार जरूर आप याद कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 में देखते हैं हम लोग। एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी अ लॉन्ग थिन बार विच इज कॉल्ड एज, स्क्रीन के नीचे एक लंबा पतला बार देखते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या है वो आपका। इन विंडोज विस्टा अ क्लिपबोर्ड इज ब्लैंक स्पेस। विंडोज विस्टा में क्लिपबोर्ड क्या होता है? एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ए टेम्पोररी स्टोरेज एरिया फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कॉपीड और मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस एंड प्लान टू यूज समवेयर एल्स। सूचनाओं के लिए तत्कालिक स्टोरेज क्षेत्र जिसे आप एक स्थान से कॉपी वो मूव कर सकते हैं और किसी अन्य जगह पर उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके क्लिपबोर्ड हैं, इनको याद रखिएगा, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 45 में आपका क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्यू द एडिट एंड टेक्स्ट फाइल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज अ ड्राइंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट मॉडिफाई ग्राफिक इमेजेस। ब्लैंक स्पेस ड्राइंग प्रोग्राम है जिनका उपयोग ग्राफिक इमेज को तैयार करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपके हैं ब्रश, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेंट। 47 में आपका क्वेश्चन है द ब्लैंक स्पेस मेनू इज यूज टू इन्हांस अपीयरेंस ऑफ द कंटेंट
presented in a documents। तो इंसर्ट, एडिट, फॉर्मेट, फाइल, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेट का राइट आंसर होगा। 48 में आपका क्वेश्चन है, ए ब्लैंक स्पेस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑन द स्क्रीन दैट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड अदर प्रोग्राम्स। स्क्रीन पर एक ब्लैंक स्पेस है आपका, एक आयताकार भाग होता है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किया जाता है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको हम लोग विंडो बोलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड ए मल्टीटास्किंग। ये आपका ट्रू है। जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें आपके रन मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, रन जब होते हैं और सेम टाइम, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो ये आपके ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विंडोज विस्टा यू कैन सी मल्टीपल प्रोग्राम रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ डिफरेंट एरिया ऑफ योर स्क्रीन। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नेम ऑफ फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फाइल के नाम को दो भाग में होता है, फोल्डर नेम, एक्सटेंशन फाइल नेम और सब फोल्डर नेम। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आप क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जो आपके बोला जा रहा है यहाँ पे, फाइल के नाम के दो भाग होते हैं, एक आपके एक्सटेंशन होते हैं और एक आपके फाइल नेम होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वी कैन नेविगेट थ्रू टेक्स्ट यूजिंग। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं, किनका? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो यहाँ तो हम आप कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं आप, और आप माउस के थ्रू भी आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। तो इनका राइट आंसर दोनों ही हो सकता है यहाँ पे आपका। तो माउस के थ्रू भी कर सकते हैं आप और कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। 53 में आपका है क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उनका कार्य क्या होता है? पेरिफेरियल डिवाइस तक पहुंच को कंट्रोल करना, इनमें से कोई नहीं। मेमोरी वो प्रबंधन करना, मेमोरी मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका काम क्या होता है? मौलिक स्तर पे जो होता है कंप्यूटर को कंट्रोल करना, उनका एक काम है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है उनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। आपका पहला प्रश्न है, इन MS वर्ड 2007 when text is selected a blank space is automatically display। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर ब्लैंक स्पेस स्वतः ही प्रदर्शित होता है। तो वो आपका टेक्स्ट बार, मेन टूल बार, आपका मिनी टूल बार और मेनू बार। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका मेनू टूल बार, ये आपका स्वतः प्रदर्शित होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, यू कैन मेक फॉर अ TOC यूजिंग। TOC का उपयोग करके आप बना सकते हैं आपके हेडलिंग स्टाइल, कस्टम स्टाइल, आउटलाइन लेवल, ऑल द एबव। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी बना सकते हैं TOC का उपयोग करके। और आपको यही बताना चाहिए कि TOC क्या होता है। TOC का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस होता है इनका फुल फॉर्म, किनका? TOC का। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका थर्ड में क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक स्पेस कंटेंस कमांड फॉर ओपनिंग, सेविंग, प्रिंटिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। ब्लैंक स्पेस में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने के लिए कमांड होती है। आपका कौन सा कमांड होता है? तो होम, ऑफिस बटन, व्यू, इंसर्ट। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस बटन। 4 में आपका क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस ऑफर्स अ वाइड
आपका वेटली ऑफ ऑप्शन टू डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए ब्लैंक स्पेस विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 में क्या आपका है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिबन टेप्स आर डिस्प्ले इन विंडोज 7 एक्सेप्ट। दिए गए सारे जो रिबन होते हैं, टैब होते हैं, वो 2007 में प्रदर्शित होते हैं। किनके अलावा नहीं होता है वो आपका यहाँ पे, तो होम है, इंसर्ट है, टूल्स है, पेज लेआउट है। तो ये आपका टूल्स इनमें नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा आपका। और रिबन में आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये सारे रहते हैं टूल्स को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When you use the mouse to move the insertion point, the shape of mouse pointer is like a I-beam. क्या आप आपके इंसर्शन पॉइंट को मूव करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं और माउस पॉइंटर आई बीम के आकार का हो जाता है? तो ये आपका सही है। जब हम लोग करते हैं तो आई के आकार का हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडेक्स शो यू एट ग्लांस द टॉपिक दैट आर इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक इट ईजियर टू लोकेट इंफॉर्मेशन। इंडेक्स पर नज़र में डॉक्यूमेंट्स में शामिल किए गए टॉपिक्स को दिखाता है, जिससे सूचना को खोजना आसान होता है। तो ये आपके ट्रू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यू कैन क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब अंडर वर्ड आर्ट टूल्स टू मॉडिफाई द वर्ड आर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने वर्ड आर्ट टूल में फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। तो ये आपका क्या होगा? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन वर्ड अ फाइल इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक स्पेस। वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है? तो टेम्पलेट कहलाती है, फॉर्म कहलाती है, या डाटाबेस कहलाती है, या डॉक्यूमेंट्स कहलाती है? तो ये आपका डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। द मेल मर्ज फीचर combines a list of data, typically a file of names and addresses। मेल मर्ज फीचर्स में डाटा की लिस्ट, फाइल नेम, एड्रेस कंबाइन होती है। तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द ओनली वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल इन द मार्केट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाज़ार में मौजूदा अकेला वर्ड प्रोसेसर है। ये गलत है। बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के, इनको याद रखिएगा। आपका 12 में आपका है, हाइपरलिंक आइडेंटिफाइज अ लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट्स और ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू कैन नेम फॉर फीचर्स रेफरेंस। हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स में ऐसे स्थान या टेक्स्ट को चिन्हित करता है जिसे भविष्य में उपयोग के लिए नाम देते हैं। तो ये आपके फॉल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 13 में आपका, ए ब्लैंक स्पेस इज अ रेफरेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन सेम अनदर पार्ट। ब्लैंक स्पेस रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट्स के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो ऑप्शन है आपके हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट्स लिंकेज। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर आइडेंटिफिकेशंस यू मे यूज द डिक्रीज इंडेंट एंड increase indent icons in the paragraphs group on the blank space tab for the indenting your text।
अपने टेक्स्ट को इंडेंट देखने के लिए आप ब्लैंक स्पेस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो वो कहाँ होता है आपका? तो इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, डाटा, तो ये आपके होम में होते हैं। ब्लैंक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन MS वर्ड 2007 द रेफरेंसेस टैब कंटेंट्स स्पेल चेक द स्क्वायर्स एंड ट्रैक चेंज। MS वर्ड 2007 में रेफरेंस टैब में स्पेल चेक आपके थ्रीसॉन्स और ट्रैक चेंज होते हैं, तो वो आपका फॉल्स है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ब्लैंक स्पेस इज द डायरेक्टली dictionary of synonyms which you can use to find word that are the synonyms with a term। तो ये आपके ऑप्शन है ट्रांसलेट, स्पेलिंग और थिसोरस एंड रिसर्च। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका थिसोरस। 17 में आपका है, अ ब्लैंक स्पेस इज आपके लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स दैट appear in the documents with their associated page reference। ब्लैंक स्पेस एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट्स में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। तो वो क्या है आपका? इंडेक्स, टेबल, क्लिपबोर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यू कैन फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली अप्लाइंग स्टाइल अवेलेबल इन MS वर्ड 2007। MS वर्ड में मौजूदा स्टाइल का उपयोग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ ब्लैंक स्पेस इज अ कनेक्शन टू अ लोकेशन इन द करेंट डॉक्यूमेंट्स टू द अनदर डॉक्यूमेंट्स और वेबसाइट। ब्लैंक स्पेस के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट से जोड़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपरलिंक बोलते हैं। इनको आप याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में आपका है, टू व्यू डॉक्यूमेंट्स इन अ प्रिंट प्रीव्यू मोड क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो ये आपका ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यू मे यूज द ऑटो कंप्लीट फीचर्स टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि गलतियाँ स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग करते हैं। तो ये आपका फॉल्स है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 22 में देखते हैं क्वेश्चन क्या आपका है, यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके हम आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिनी टूल बार प्रोवाइड्स इजी वे टू एक्सेस द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेटिंग कमांड्स। मिनी टूल बार के जरिए ज़्यादातर उपयोग होने वाले फॉर्मेटिंग कमांड तक पहुंचने का आसान एक तरीका होता है। तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्रिंट ओनली सेलेक्टेड पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट्स यू मे यूज आइदर द करेंट पेज और पेज ऑप्शन अंडर द प्रिंट रेंज। डॉक्यूमेंट्स में केवल सेलेक्ट किए गए भाग को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट रेंज में या तो करेंट पेज या पेजेस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो ये आपका एक ट्रू होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड 2007 व्हेन वी क्लिक ऑन द ऑफिस बटन द एडिट मेनू इज द डिस्प्ले।
MS वर्ड 2007 में जब ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं तो एडिट मेनू प्रदर्शित होता है, तो ये आपका फॉल्स है। ये आपका एडिट मेनू प्रदर्शित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ ब्लैंक स्पेस इज द प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स यूजफुल फॉर द क्रिएटिंग कॉमन पर्पस डॉक्यूमेंट्स सच एज अ फैक्स, इनवॉइस और बिजनेसेस लेटर। फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए ब्लैंक स्पेस एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स। तो टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म, डाटाबेस। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका टेम्पलेट। 27 में आपका है मल्टी लेवल लिस्ट शो द लिस्ट आइटम्स एट डिफरेंट लेवल रेदर देन सिंगल लेवल। मल्टी लेवल लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर ना दिखाकर विभिन्न स्तर पर दिखाती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 28 में आपका अ ब्लैंक स्पेस इज द यूज ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू एन इजी टू रीड फॉर्मेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। तो ऑप्शन है आपके सेल, सीट, बॉक्स, टेबल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू रिमूव द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एट द लेफ्ट यू मे प्रेस। बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप ब्लैंक स्पेस को प्रेस करते हैं। तो डिलीट, बैक स्पेस, इंटर, स्पेस बार। तो बैक स्पेस को हम लोग क्लिक करते हैं बाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन यू क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर आइकन ऑन द होम टैब यू कैन सी दैट योर माउस पॉइंटर चेंज टू अ ब्लैंक आइकन। जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर डैश के आकार का हो जाता है। पेंट ब्रश, आई बीम, एरो, 4-वे एरो, चतुष्कोणीय एरो। तो पेंट ब्रश आपका आकार का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यू मे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स प्रोवाइडेड by the checking on a template name in the new documents windows। वर्ड 2007 में सम्मिलित स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स का उपयोग करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो में टेम्पलेट्स नेम पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, तो ये आपका सही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड्स मेल मर्ज फीचर फैसिलिटी यू टू मेल योर डॉक्यूमेंट्स अबाउट स्पेशल ऑफर्स टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में डॉक्यूमेंट्स को मेल मर्ज कर सकते हैं, ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू मूव योर माउस ओवर अ बटन अ ब्लैंक स्पेस डिस्प्ले दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द बटन डज। कोई बटन क्या काम करता है इसके बारे में डैश विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। ऑप्शन आपके हैं सुपर टूल टिप, सब टूल टिप, इन्फो की टिप। तो इनका राइट आंसर होगा आपका सुपर टूल टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MS वर्ड 2007 कैन क्विकली शॉर्ट टेक्स्ट डाटा और नंबर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। MS वर्ड 2007 के टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा को वर्णित सिद्धांत के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में तेजी से सॉर्ट कर सकते हैं, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 में आपका ब्लैंक स्पेस एप्लीकेशन हेल्प यू टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स सच एज पर्सनल लेटर फ्रॉम
letters, brochures, fax, and even professional manual. ब्लैंक स्पेस एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्राउज़र, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद करता है। तो वो कौन सा है आपका? वर्ड प्रोसेसर, वर्ड पैड, नोट पैड, नन ऑफ दिस। तो इनका राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर आपको हेल्प करता है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मेलिंग्स टैब कंटेन्स द आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर द मेल मर्ज। मेलिंग टैब के में मेल मर्ज में आवश्यक आइटम शामिल होते हैं, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ड प्लेसेस फुट नोट्स एट द एंड ऑफ ईच पेज एंड एंड नोट्स एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वर्ड में फुल नोट्स प्रत्येक पेज के अंत में और एंड नोट्स डॉक्यूमेंट्स के अंत में होते हैं, तो यह आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 टू रिमूव द हाइपरलिंक वाइल रिटेनिंग द टेक्स्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट रिमूव हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। MS Word indicates formatting inconsistencies with a red wavy underline। वर्ड में अनुचित फॉर्मेटिंग लाल तिरंगे अंडरलाइन के साथ निरूपित होता है, ये फॉल्स है। 40 में आपका है द ऑटोमेटिकली करेक्ट द डॉक्यूमेंट्स वी यूज़। डॉक्यूमेंट्स स्वतः ही सही करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? ऑप्शन आपके हैं द ऑटो करेक्ट फीचर, द ऑटो कंप्लीट फीचर, फॉर्मेटिंग और बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इनका राइट आंसर होगा द ऑटो करेक्ट फीचर का यूज करते हैं हम लोग। 41 में आपका है अ ब्लैंक स्पेस इज अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर न्यूज़पेपर कॉलम। न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए एक समान एप्लीकेशन होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूज़ रीडिंग, न्यूज़ लेटर, न्यूज़ एडिटर। तो इनका राइट आंसर होगा न्यूज़ लेटर। 42 में आपका क्वेश्चन है पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोचर, फैक्स एंड प्रोफेशनल मैनुअल कैन बी यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। तो इनका राइट आंसर होगा ट्रू। द सेट margin select margin from the page setup group on the page layout tab। तो सही बात है, ये आपका पेज लेआउट टैब में आपका ये पेज सेटअप मार्जिन, ये सारे फॉर्म आपको मार्जिन सेटअप मिलते हैं आपको, इसलिए यहाँ पे ये आपका ट्रू होगा। 44 में आपका है ड्रॉप कैप्स आर द फर्स्ट करेक्टलेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द paragraph that are the enlarged covering several lines। ड्रॉप कैप्स पैराग्राफ का प्रथम अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाइनों पर तक फैला होता है, ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ मल्टी लेवल लिस्ट shows the list items at a different level rather than single level। तो ये इनका राइट आंसर होगा, ट्रू हो जाएगा। The page layout tab contains margin, orientation and spacing property। पेज लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और स्पेसिंग प्रॉपर्टीज शामिल होते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। 47 में आपका क्वेश्चन है ए ब्लैंक स्पेस इज यूज टू मार्क अ सर्टेन लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में चिन्हित की गई हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शन है इंडेक्स, हाइपरलिंक, बुकमार्क, टेबल। तो इनका राइट आंसर होगा आपका बुकमार्क। बुकमार्क इनका करेक्ट आंसर होगा। 48 में आपका है क्वेश्चन यू मे क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑल बटन टू रिप्लेस ऑल
occurrence of the search text by the specified new text। वर्णित नए टेक्स्ट के द्वारा पाए गए सभी सर्च टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस ऑल बटन का क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाइल वर्किंग ऑन डॉक्यूमेंट्स इन माई MS वर्ड 2007 वी क्लिक ऑन द पिक्चर इट इज सराउंडेड बाय 8 boxes called a seasoning handles which is used to change the size of the graphics। MS वर्ड 2007 में कार्य करते हुए जब इस तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ 8 हैंडल नज़र आते हैं जिनको हम लोग साइजिंग हैंडल कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि ये कथन आपके सही हैं या गलत हैं। तो ये आपका सही है। जब हम क्लिक करते हैं कोई पिक्चर में तो MS वर्ड में तो वहाँ पे आपका एक साइजिंग हैंडल आपका चारों तरफ 8 हैंडल नज़र आते हैं जिनको हम लोग साइजिंग हैंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाइल चेंजिंग द लेवल ऑफ एन आइटम इन हायरार्की यू कैन इंक्रीज द इंडेंट बाय यूजिंग। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। और तो आपके ऑप्शन है टैब, बैक स्पेस, डिलीट, स्पेस बार। इनका राइट आंसर होगा टैब। फुट नोट्स और इंड नोट्स आर यूज टू प्रोवाइड सर्टेन। फुट नोट्स वो एंड नोट्स का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन, पॉइंट्स, लिस्ट्स। तो इनका राइट आंसर होगा रेफरेंसेस के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में आपका है इफ़ यू वांट द डाटा इज टू बी ऑटोमेटिकली गेट अपडेटेड इन डॉक्यूमेंट्स व्हेन द करेंट डाटा चेंजेस चेक अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स। क्या आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में तारीख अपने आप अपडेट हो जाए? अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स में चेक करें। तो ये इनका करेक्ट आंसर होगा ट्रू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप डैश जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा ब्रश, रिज्यूम, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रमाणिक टेम्पलेट्स होता है इनका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? हम लोग ब्राउज़र के लिए कर सकते हैं, रिज्यूम के लिए कर सकते हैं, रिपोर्ट के लिए कर सकते हैं। तो ये इनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक करने के लिए द ऑटो कंप्लीट टीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका सही है या गलत है? ये जो कथन है तो ये गलत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में आपका है इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट मूव कर सकते हैं CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। तो इनका राइट आंसर होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड का उपयोग करके हम लोग टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। 56 में आपका ब्लैक स्पेस और अब डैश लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, लीप। तो ये इनका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक आपका लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका स्प्रेड शीट से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्प्रेड शीट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।